जय हिंद दोस्तों। मैं एम के तिवारी आईसीआई क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन के क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। अब बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। ये क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने पहले से अपलोड कर दिया है। तो इसमें देखना है आपको चारों में से कौन सा एक अलग है और किस आधार पर अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अलग होगा एम। कैसे होगा कि एम को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, एम को छोड़कर अन्य सभी अक्षर 3 सरल रेखाओं से बने हैं। जैसे एच में देख लीजिए, एच का क्या होता है, एच 1 2 3 रेखा। एन का देखिए 1 2 3, 3 सरल रेखा हो गया। के का 1 2 3। लेकिन एम में आपको 4 सरल रेखा रहेगा, 1 2 3 4। 4 सरल रेखा से मिलकर एम बना है, परंतु एच एन के 3 सरल रेखाओं से मिलकर बना है, इसलिए अलग क्या होगा, तो एम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यू सी एस एम, इसमें से क्या भिन्न है। क्यू सी एस एम, तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वीडियो पॉज भी आप लोग कर सकते हैं आंसर देने के लिए और फिर आगे वीडियो को चालू कर सकते हैं। इसका आंसर होगा एम। क्यों? एम को छोड़कर अन्य सभी अक्षर वक्र रेखाओं से बने हैं। वक्र मतलब समझ रहे हैं, टेढ़ा होता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया है, एम को छोड़कर अन्य सभी अक्षर वक्र रेखाओं से बने हुए हैं। क्यू देखिए टेढ़ा है, क्यू। सी देखिए टेढ़ा है, एस। परंतु एम क्या है, एम सरल रेखा से बना हुआ है। 1 2 3 4 सरल रेखाओं से मिलकर बना है। बाकी सभी क्या है, वक्र रेखाओं से मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, इस प्रकार अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। सभी में यही चीज़ है। ठीक है, बस आपको 4 में से एक अलग छांटना है, किस आधार पर है ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से इसे देखिए आप लोग जी। इसका आंसर होगा ई एफ। ई एफ क्यों होगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि ई एफ को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूहों में दोनों अक्षर के बीच में एक अक्षर का अंतर है। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। बी के बाद देखिए यहाँ पर सी आता है, तब डी आता है ना। और देखिए जी के बाद एच आता है, तब आई आता है, यानी एक अक्षर एच गैपिंग है। के बाद एल आता है, तब एम आता है। परंतु ई और एफ क्या हो गया है, लाइन से हो गया, इसीलिए एरर क्या होगा आपका, बी आंसर जो है एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी आपको वही कहानी करना है, 4 में से एक अलग चूज करना है। क्या एक अलग है? क्वेश्चन है एम एन ए जेड के पी यू वी, किस आधार पर यह अलग है ये आपको बताना है जी। ये आपका विपरीत क्रम के अनुसार अलग किया गया है। देख लीजिए, यूवी को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूहों में दोनों अक्षर का योग 27 है, अतः सभी एक दूसरे के विपरीत है, परंतु यूवी विपरीत नहीं है। हमने बताया है इसका, आप अल्फ़ाबेट चैप्टर पढ़िएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, विपरीत क्रम कैसे याद करते हैं या क्रमिक मान कैसे याद करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। एम का मान होता है आपका जो होता है 13 और एन का मान होता है 14। 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। 27 जिसका आ गया समझिए एक दूसरे के विपरीत हैं। ए का मान 1, जेड का मान 26, 26 1 27, के का मान 11, पी का मान 16, 16 11 27, यू का मान होता है 21 और भी का मान 22, ये 27 नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा, यू भी जो है आपका एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल क्यू आर एस टी, इसमें से क्या अलग है ये आपको बताना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल क्यू आर एस टी, बताइए क्या अलग है जी। क्यू आर एस टी को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह जो हैं उसमें एक स्वर है। देख लीजिए ध्यान से, ए बी सी डी में देखिएगा तो आपका ए जो है भावेल है, ई एफ जी एच में ई भावेल है, आई जे के एल में आई भावेल है, परंतु क्यू आर एस टी में कोई भावेल नहीं है, इसीलिए क्या होगा आंसर आपका डी जो होगा अलग होगा। बाकी सभी से अलग क्या है, तो डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई ओ जे यू ओ टी डी ई एफ एन आई डी, बताना है कि कौन सा है जो बाकी 4 में से एक जो है 3 से भिन्न होगा, ये आपको बताना है कौन सा होगा। जल्दी से देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे।
जी, यूओटी। क्यों यूओटी होगा? यूओटी को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह में एक स्वर है, जबकि यूओटी में दो स्वर हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। वाईओजे में एक ओ जो आपका है ये स्वर है, यूओटी में ओ भी है और यू भी है, डीएफ में ई है, एनआईडी में आई है। यानी आपका एरर क्या होगा? तो यूओटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो भावेल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीयर, TEAR, टीयर, वियर, बियर, शेयर, क्या अलग होगा ये आपको बताना है। चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से तीन जो है एक समान है और एक जो है अकेला है, उसको आपको बताना है, यानी अलग है। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा CEAR। क्यों? क्योंकि यह सार्थक शब्द नहीं बनता है। टीयर का अर्थ होता है, टीयर मतलब क्या होता है? आंसू। वियर मतलब पहनना, वियर मतलब भालू, परंतु शेयर मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए एरर क्या होगा आपका? तो डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक, BACK, BAMG, BABL, BADG, क्या अलग होगा ये आपको बताना है। चार अक्षर समूहों में से एक जो है तीन से अलग है, बताना है आपको क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बैक। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें है कि सार्थक शब्द नहीं बनता है। बस उसमें एक नहीं बन रहा था, बाकी तीन बन रहे थे। इसमें बाकी तीन नहीं बन रहे हैं, एक बन रहा है। तो एक कौन सा बन रहा है? तो BACK बैक का अर्थ होता है बाकी, BAMG का कोई अर्थ नहीं होता, BABL का कोई अर्थ नहीं होता, BADG का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ये तीनों गलत है और सही क्या है? ए। यानी अलग एरर क्या है? ए, BACK। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डे नाइट, हैप्पी अनहैप्पी, सेक सेंट, फ्रेंड इनेमी, क्या होगा इसका आंसर? दो अक्षर समूह दिया गया है एक साथ, देखने से ही पता चल गया। डे नाइट एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? सेक सेंट। क्यों? क्योंकि सेक सेंट को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, जबकि सेक सेंट शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, डे नाइट क्या होता है? डे नाइट आपका दिन रात, हैप्पी अनहैप्पी सुखी दुखी, फ्रेंड इनेमी दोस्त शत्रु, सेक सेंट दोनों का मतलब क्या होता है? साधु सन्यासी ही होता है, संत। अगला देखते हैं। वीडियो, एब्यूज, अवेक, अराइज, क्या इसका होगा? वीडियो, एब्यूज, अवेक, अराइज में इन चारों में से कौन सा एक है जो बाकी चारों में से अलग हो जाता है? तो देखिए तीन एक समान होंगे और एक अलग होगा। कौन सा होगा? जल्दी से देखिए। अवेक। क्यों अवेक होगा? अवेक को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह में तीन अलग अलग स्वर हैं, परंतु अवेक में दो एक ही जैसा स्वर दे दिया है, ए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्वर एक है आई ई ओ, यहाँ है ए यू ई, यहाँ ए आई ई, अलग अलग स्वर है, परंतु अवेक में ए और ई दिया है, मतलब दो एक ही जैसा है, इसीलिए क्या है? ये अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD EFGH KLMN MNOP, ध्यान से देखिएगा अक्षर समूह को बड़ा छोटा भी लिखा हुआ है। ए और बी छोटा लिखा गया है, सी और डी बड़ा लिखा गया है। दूसरे में ई बड़ा है, FG छोटा है, H बड़ा है। सी में KL बड़ा है, MN छोटा है। और डी में M बड़ा है, N छोटा है, O और P बड़ा है। तो आपको बताना है क्या एरर है। चलिए क्या होगा? तो MNOP होगा। क्यों? क्योंकि बाकी में दो बड़े तथा दो छोटे हैं, परंतु MNOP में क्या है? तीन को बड़ा दे दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए छोटका है, बी छोटका है, यहाँ F छोटका है, G छोटका है ना जी? छोटा मतलब स्मॉल लेटर, M छोटा है, N छोटा है, यहाँ N एक ही छोटा है, बाकी क्या हो गया? तीन जो है आपका बड़ा बड़ा दे दिया, इसीलिए एरर क्या होगा? MNOP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिन, LEAN, LINE, NILE, LIEN, इन चारों में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अर्थ के आधार पर। यह हो सकता है एक ही अक्षर सब में मिला जुला हो, तो देखिएगा जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। लीन होगा। क्यों? क्योंकि लीन को छोड़कर अन्य सभी शब्द जो हैं LINE से बने हैं, और ये क्या बना है? LEAN से बना है। देख लीजिए, L इसमें भी है, L इसमें भी है। ठीक है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, N E, परंतु इसमें क्या बढ़ जा रहा है? ए बढ़ जा रहा है। ठीक है, और I गैप हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए एरर क्या होगा? तो एरर आपका होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। BDH CFL EJU DHP,
बताइएगा इसमें एरर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर देने के लिए अगर कठिन लग रहा है तो। जी, इसका आंसर होगा ई जे यू। क्यों? क्योंकि ई जे यू को छोड़कर अन्य सभी अक्षर 2 गुना क्रम में है। 2 गुना क्रम का मतलब बी का मान हो गया 2, डी का मान हो गया 4, एच का मान हो गया 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सी का मान हो गया 3, एफ का मान हो गया 6, एल का मान हो गया 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, डी का मान हो गया 4, एच का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ई जे यू का मान होता है ई का मान 5, जे का मान 10 और यू का मान 21। 5 दूना 10, 10 दूना 20 होना चाहिए, यहाँ 21 दे दिया इसलिए एरर है ई जे यू। इसलिए एरर क्या होगा? ई जे यू। चलिए अगला देखते हैं। सी एक्स जी टी ई भी बी वाई डी एक्स ई वाई ए जेड डी डब्ल्यू। बताना है इसमें एरर क्या है। 4 अक्षरों का अक्षर समूह दिया है, इन चारों में से बताना है कौन एक जो है अन्य तीनों के साथ संबंध नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर होगा डी एक्स ई वाई। क्यों? क्योंकि विपरीत अक्षर पर दिया है इसका मान। आपको इसको याद करने के लिए हमने बताया था विपरीत अक्षर के लिए अल्फ़ाबेट का पहला चैप्टर आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। सी एक्स जी टी, सी का उल्टा होता है एक्स, जी का उल्टा होता है टी, ई का उल्टा होता है भी, बी का वाई, ए का जेड, डी का डब्ल्यू। परंतु डी का उल्टा एक्स नहीं होता है, सी एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। इसीलिए एरर क्या होगा? तो सी आंसर होगा डी एक्स ई वाई। अगला देखते हैं। डी जी 2 ई के 5 जे आर 6 पी वाई एट आर भी 3। अब 5 अक्षर समूह दिया गया है। अब आपको बताना है कि इन पांचों में से 4 तो एक जैसे होंगे, अन्य एक कौन है जो 4 से भिन्न दिया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जे आर 6। क्यों जे आर 6 होगा ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डी जी 2 यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, देख लीजिए बगल में। जी, इसका आंसर क्या होगा? डी जी 2। देखिए डी का मान कितना होता है? डी का मान होता है 4, जी का मान होता है 7 और 2 तो 2 है ही, तो 4 और 2 6, 7 में से 6 घटाइएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ देखिए ई का मान 5 और के का मान 11 और बगल में 5 दिया है, तो 5 5 10 और 10 11 में से 10 घटाइएगा 1, मतलब सबका घटाने पर 1 आएगा। परंतु जे आर 6 का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसीलिए एरर है। देखिए यहाँ पर घटा के दिखा दिया गया आप लोग को सब्ट्रैक्ट करके। जे का मान जे आर 6, बीच वाला को घटाया जा रहा है, आर में से घटाया जा रहा है जे और प्लस 6 को करके। 18, 10 प्लस 6 16, 18 में से 16 गया, 2 शेष बच रहा है। बाकी सभी का शेष क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और भी नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।